अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ईटा ने एडवर्टीज़मेंट किया है मुख्तलिफ़ पोस्ट के लिए, पीएचडी के लिए, और इसके साथ जो सीटी है, डीएम है, पीटी है और एसएसटी जो है, इनका भी एडवर्टीज़मेंट जल्दी होने वाला है। तो डियर व्यूअर्स, मैं ख़ुद भी तकरीबन 2 साल पहले ईटा के थ्रू सेलेक्ट हो गया हूँ, और जिस बुक से मैंने तैयारी की थी वो था द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। डियर व्यूवर्स, जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, साइंस पार्ट्स, पेडागोजी पार्ट, डीएम पार्ट और जो इसके साथ इस्लामियात है, उर्दू पार्ट है, वो भी कवर करूँगा वक्त के साथ साथ। तो डियर व्यूवर्स, शुरुआत करते हैं क्लास 4 साइंस से। आप लोगों को मैं कंसेप्ट भी दूंगा ताकि जैसे भी एमसीक्यूज़ आ जाए साइंस के रिलेटेड आप लोग हल कर सकते हो। तो स्टार्ट लेते हैं जनरल साइंस ऑफ क्लास 4th। डियर व्यूवर्स, जो क्लास 4th साइंस है इससे शुरुआत लेते हैं। डियर व्यूवर्स, क्लास 4th साइंस में कंप्लीट करने के बाद क्लास 5th साइंस स्टार्ट करूँगा, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 4th साइंस में यूनिट नंबर 1। इस यूनिट का नाम है कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट्स। अब देखिए, बटरफ्लाई दिया गया है, बर्ड्स दिया गया है, बैट दिया गया है। इन तीनों में कॉमन क्या है? ऑप्शन ए है टीथ, ऑप्शन बी है हेयर, ऑप्शन सी है बोन्स, ऑप्शन डी है विंग्स। अब आप लोग क्या करते हो कि जब भी इजी एमसीक्यूज आता है तो आप लोग ऑप्शन नहीं पढ़ते, ऑप्शन ए नहीं पढ़ते, बी नहीं पढ़ते, सी नहीं पढ़ते, डी नहीं पढ़ते। आप लोग इजी एमसीक्यूज भी गलत करते हो। आप लोग क्या करते हो, फ़ौरन फॉर एग्जांपल इधर मैं लगाऊं ऑप्शन बी हेयर, क्योंकि बर्ड्स और बैट में हेयर होते हैं तो आप लोगों को फ़ौरन हेयर आएगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जो ऑप्शन है सारे के सारे पढ़ने हैं। अब देखिए, इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, विंग्स। पर बटरफ्लाई का भी पर होता है, बर्ड्स की भी पर होते हैं, और बैट जो है उसका भी क्या होता है, पर होते हैं। तो कॉमन क्या है, विंग्स। एमसीक्यूज नंबर 2 है, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। अब देखिए, आप लोग भी ज़्यादातर होंगे टीचर्स, लेकिन मुख्तलिफ टीचर्स होंगे। कोई इस्लामियात का होगा, कोई उर्दू का होगा, कोई साइंस का होगा, कोई मैथ का होगा। क्योंकि जो ईटा की पोस्ट है उसमें मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट है उनके एमसीक्यूज़ आते हैं। तो साइंस का जो पोर्शन है तकरीबन 25 से लेकर 30 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो साइंस प्लस मैथ जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो साइंस पोर्शन है आप लोगों के 25 के 25 जो एमसीक्यूज़ है वो करेक्ट हो। अब देखिए, आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। अगर बात करें मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है वो बनाते हैं फ्रूट। ऐसे प्लांट को कहते हैं एंजियोस्पर्म। ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है उसमें होता है फ्लावर, और फ्लावर के किस पार्ट से फ्रूट बनता है ये भी आ सकता है। तो डियर वीवर्स, जो फ्रूट बनता है वो बनता है ओवरी। फ्रूट बनता है ओवरी से। सीड किसे बनता है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, वो बनता है ओव्यूल। अब देखिए, आप लोगों के इधर 3 एमसीक्यूज कवर हो गए। फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर में ओवरी होता है उससे बनते हैं, क्या बनता है, उससे बनता है फ्रूट। और जो ओव्यूल है उससे बनता है सीड। अब इसमें एक कॉमन ट्रिक है। ओवरी देखिए, ओवरी में क्या है, और है, और फ्रूट में भी क्या है, और है। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हो कि ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड। अब जो एमसीक्यूज दिया गया है वो क्या है, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट। तो जो एंजियोस्पर्म है वो बनाते हैं फ्रूट, किस लिए,
अब देखिए जो एंजियोस्पर्म है इसका जो फ्रूट होता है उसके अंदर होता है सीड, सही है। अब फ्रूट बनाने का या प्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या है, इसके अंदर जो सीड है उसकी प्रोटेक्शन करना। अब देखिए आप लोगों का एमसीक्यूज क्लियर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है टू प्रोटेक्ट सीड, ऑप्शन बी देखते हैं टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड, ऑप्शन सी है टू स्टोर वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन, ऑप्शन डी है टू स्टॉप सीड फ्रॉम डिस्पर्सल। अब देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया भी, फ्रूट बनाने का जो मेन मकसद है वो क्या है, टू प्रोटेक्ट सीड। अब आप लोगों का एमसीक्यूज क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। फिश और वर्टिब्रेट एंड स्विम इन वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए जो फिश है वो क्या है, वर्टिब्रेट है। अब एनिमल जितने भी है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स कि जिनके अंदर बैकबोन होता है। इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं, जिनके अंदर बैकबोन नहीं होता। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। हैव फर ऑन द बॉडी, फर कहते हैं बाल को, हेयर को। फिश के ऊपर तो बाल नहीं होते, तो ये जो एमसीक्यूज का ऑप्शन है, ऑप्शन ए ये क्या है, गलत है। हैव फीदर एंड टेल, टेल तो है लेकिन फीदर नहीं है। हैव 4 लेग्स, इसके लेग्स भी नहीं होते, तो इसका मतलब है जो ऑप्शन डी है, हैव फिन्स एंड टेल, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। अब मैंने कहा ऊपर एंजियोस्पर्म को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि उसके अंदर होते हैं फ्लावर। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, नाम से जाहिर है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट कि जिसके अंदर फ्लावर नहीं होता। तो ऑप्शन देखते हैं। रूट ये तो होता है, लीफ, शूट ये भी होते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्लावर, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। दी गई नीचे ऑप्शन में से कौन सा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब जिसके ऊपर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता। अब देखिए एप्पल है, इसमें भी फ्लावर होता है। रोज़ इसमें भी फ्लावर होता है। मैंगो इसमें भी होता है। जो पाइन है, पाइन, इसमें फ्लावर नहीं होता, इसमें फ्लावर नहीं होता। ऑप्शन डी जो है क्या है, करेक्ट है। पाइन जो है स्टूडेंट्स ये है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मतलब ऐसे प्लांट्स कि जिसके अंदर होता है निकेड सीड, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है जिम्नोस्पर्म, निकेड सीड होता है। अब ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स विच प्रोड्यूस निकेड सीड कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट, कि दुनिया में जितने भी वर्टिब्रेट हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए देखते हैं, हैव फर, ज़रूरी नहीं है कि सबके क्या हो, फर हो। हैव मोर देन 4 लेग्स, के इसके अंदर 4 से ज़्यादा लेग्स होते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। हैव बैकबोन, ऑप्शन डी है कैन फ्लाई इन द एयर। तो डियर व्यूअर्स ऑप्शन सी जो है हैव बैकबोन, ये क्या है, करेक्ट है। क्योंकि वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिसके अंदर होता है बैकबोन, तो ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, मतलब उसका करेक्टर है। ऑप्शन देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन। डियर व्यूअर्स ये जो एमसीक्यूज़ है इसमें गलती भी है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, और वो ग्रो भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, और ब्रीथ मतलब सांस भी ले सकते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ को हम स्किप करते हैं, ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं आ सकता,
क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो ये सोच के बनाते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप है? ऑप्शन ए देखते हैं प्लांट्स, ऑप्शन बी है एनिमल्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर व्यूअर्स, ऑप्शन में जो प्लांट्स है ये भी क्या है? लिविंग थिंग है। एनिमल भी है, तो ऑप्शन सी जो है ये क्या है? करेक्ट है, बिकॉज प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर द लिविंग थिंग्स विच कैन ब्रीथ, मीन्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन को हम ब्रीथ कहते हैं प्लांट्स में, विच कैन ग्रो, विच नीड ऑक्सीजन, so both are the living things. So the correct option is option C, both A and B. Next की तरफ चलते हैं, which of the following is or the characteristic of living of animals and plants? नीचे दिए गए ऑप्शन में से एनिमल और प्लांट्स में इन चार ऑप्शन में से किसका करेक्टर है? ऑप्शन ए है ग्रो, रिस्पायर, रिप्रोड्यूस, ऑल ऑफ दीज। डियर व्यूअर्स, प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग है, ऊपर हमने डिस्कस किया। तो ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल ग्रो भी कर सकते हैं, रिस्पिरेशन भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10th नंबर पे, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड। हाँ, एनिमल्स और प्लांट्स को ज़रूरत होती है किस चीज़ की? फूड, सनलाइट, वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है क्या है? करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 10 एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हैं कि मैं इस तरह आप लोगों को एक्सप्लेन करूं या जस्ट जो ऑप्शन है वो बताऊं। नेक्स्ट वीडियो में जो मज़ीद एमसीक्यूज़ रहते हैं वो भी डिस्कस करूंगा इस यूनिट से। अल्लाह हाफिज़।